अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी? आज हम स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट ICS पार्ट 1 इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ICS की स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर का नाम है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन सी टर्में हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है ना, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? Statistics has been defined as the mathematical science ठीक है जी, of making decision decisions and driving conclusion from data the mathematical science of making decision and driving conclusion from data in situation of uncertainty in situations of uncertainty इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। स्टैटिस्टिक्स क्या है? द मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल साइंस है, इसको आप अप्लाइड मैथ भी कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को। द मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजन, ठीक है, एंड ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम डाटा इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल के नतीजे में डाटा में से रिजल्ट निकालना, कंक्लूजन निकालना, कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, जो कि स्टैटिस्टिकल फार्मूला कहलाएंगे, वो होते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, इट इंक्लूड्स, उसके बाद है जी, इट इंक्लूड्स डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, includes designing of experiments, collection organization ठीक है,
It includes designing of experiment, collection, organization, summarization, analysis and interpretation of numerical data, ठीक है। द मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम डाटा इन सिचुएशंस ऑफ अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है वो डिसीजन लेती है, ड्राइव करती है कंक्लूजन डाटा की। इसमें डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, समराइजेशन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा जो है ना वो शामिल होते हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर के अंदर इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। अब देखिएगा इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन स्कॉलर गॉटफ्राइड, ठीक है, अबाउट द मिडल ऑफ 18th century एज साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट, ठीक है जी, कंसर्निंग द कलेक्शन एंड यूज ऑफ डाटा बाय द स्टेट, जिसमें सिर्फ कलेक्शन और यूज ऑफ डाटा था जो कि सिर्फ एक स्टेट के बारे में था। अच्छा जी, अब हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है जी पॉपुलेशन, ठीक है, कि पॉपुलेशन क्या होती है। इसमें पॉपुलेशन है, सैंपल है, ठीक है। इन चीज़ों को आज हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 ICS पार्ट 1 की बुक का हमने आज स्टार्ट की है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन की डेफिनेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर हम इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। द टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन the total group under discussion or the group to which ठीक है, or the group to which the result will be generalized, to which the result will be journalized, ठीक है, the result will be generalized is called population। देखिएगा जी, द टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन, ऐसा ग्रुप जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं वो टोटल का, और यहाँ ऐसा ग्रुप जिसके बारे में हमने रिजल्ट को जर्नलाइज करना है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, मैं इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपके, अगर मैं इस कॉलेज की बात करूँ तो अगर इस कॉलेज के अंदर टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 500 हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हैं 500। मैं उनका एवरेज वेट फाइंड करना चाहता हूँ, एवरेज वेट, ठीक है।
तो वो जो 500 टोटल स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज की, वो क्या मेरी पॉपुलेशन है, क्योंकि मैंने उसके बारे में क्या करना है, डिस्कशन करनी है, जो कि मैं उनकी एवरेज फाइंड करना चाहता हूँ। या ऐसा कह सकते हैं कि मैंने पूरे कॉलेज में से, जो कि जिनकी तादाद है 500 टोटल, उसमें से मैंने जो है ना 150 का सैंपल लिया, ठीक है, और उसका एवरेज वेट निकाला। अब मैं रिजल्ट जनरलाइज करना चाहता हूँ 500 स्टूडेंट के लिए, तो वो 500 क्या है मेरी पॉपुलेशन। तो ये थी पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन में आपके ऑल रिस्पोंडेंट होते हैं, ऑल पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, जो किसी फील्ड में, इदारे में हो, जिनके बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हैं। इसके बाद आती है सैंपल की डेफिनेशन, कि सैंपल किसको कहते हैं। स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन और कॉल्ड सैंपल, ठीक है। द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल, ठीक है। आप लिख सकते हैं समटाइम सैंपल, आप लिख सकते हैं द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन का जो स्मॉल पोर्शन होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट या उसका सबसेट होता है, उसको हम सैंपल कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, मैं प्रीवियस एग्जांपल्स को कंटिन्यू करता हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि टोटल जो कॉलेज के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो 500 है। अगर उनमें से मैं 150 स्टूडेंट्स को निकालता हूँ रैंडमली, उनका एवरेज वेट फाइंड करने के लिए, तो वो जो 150 जो इसी सैंपल में से लिया गया है, वो क्या है, सॉरी, इसी पॉपुलेशन में से लिया गया है, सैंपल है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं एक सेट के अंदर, A B C एंड सो ऑन Z, इसकी अगर मैं सैंपल निकालना चाहूँ सेट B के अंदर, तो वो ऐसे हो सकते हैं A B C एंड D। ये क्या है, सैंपल है, क्योंकि ये इसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है, सबसेट है। तो ये A अगर पॉपुलेशन है अल्फ़ाबेट्स की, तो ये A B C D क्या है, जो सेट B बनना है, ये सैंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमने पढ़ लिया अभी पॉपुलेशन और सैंपल। अब रेशो पढ़ते हैं। रेशो क्या होती है, रेशो एंड प्रपोर्शन। सैंपल के बाद हम पढ़ते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। जी, रेशो क्या होती है, अगर हम दो नंबर्स को जो है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो हमारे पास रेशो होती है। जैसे देखिए, मैं यहाँ कहता हूँ कि एक बच्चे ने एक सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स में एक टेस्ट लिया गया 50 मार्क्स का, उसमें से 30 मार्क्स हासिल किए, तो 30/50 ये क्या एक रेशो है कि उसने 30 मार्क्स अटेन किए हैं आउट ऑफ 50। तो 30/50 ये क्या होगी, एक रेशो। द रेशो ऑफ A to B इज द फ्रैक्शन A/B। A to B is the fraction of A/B।
रेशो क्या होती है? किसी भी दो नंबर्स को जो कि जिनकी आपने रेशो फाइंड करनी है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें तो वो रेशो होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर जो है ना वो 50 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 20 फीमेल हैं, ठीक है, और 30 मेल हैं। तो ये 30 रेशो 20 रेशो 30 जो है ना हम इसको लिख सकते हैं इनकी फ्रैक्शन रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं। प्रोपोर्शन इज अ स्पेशल रेशो ऑफ ए पार्ट टू इट्स टोटल। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? ये तो थी रेशो। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि एक बच्चे ने स्टैटिस्टिक्स में 30 मार्क्स लिए आउट ऑफ 50, तो ये 30/50 क्या है? रेशो। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 30/50, ठीक है, रेशो की फॉर्म में। रेशो को डिनोट करने के लिए दो डॉट लगाए जाते हैं, वो जो रेशो को डिनोट करते हैं इन दो डॉट से डिनोट किया जाता है रेशो को, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। जी भी हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होते हैं? ए प्रोपोर्शन इज अ स्पेशल रेशो ए प्रोपोर्शन इज अ स्पेशल रेशो। प्रोपोर्शन क्या होती है? स्पेशल रेशो होती है, ठीक है, ऑफ ए पार्ट टू इट्स टोटल, ऑफ ए पार्ट टू इट्स टोटल, ठीक है। कि प्रोपोर्शन जो है वो एक स्पेशल रेशियो है जो कि किसी एक पार्ट के उसके टोटल के साथ होगी। जैसे मैंने अभी जो हम एग्जांपल लेके चले थे कि जैसे जिसमें मैंने कहा था कि 20 मेरे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं और 30 मेल स्टूडेंट्स हैं। अब प्रोपोर्शन क्या होगा? मेल का वो 30/50, फीमेल का क्या होगा? 20/50। किसी एक पार्ट का अगर मैं फीमेल का निकालना चाहता हूँ क्योंकि उनकी तादाद जो है वो मेरे पास स्ट्रेंथ जो है 20 है, तो 20 ओवर टोटल है 50, तो 20/50 क्या होगा? मेरे पास प्रोपोर्शन आ जाएगा। और अगर मैं मेल स्टूडेंट की बात करता हूँ तो वो मेरे पास जो प्रोपोर्शन आएगा वो क्या आएगा? क्योंकि मेरे पास जो मेल स्टूडेंट है वो है 30, तो 30/50। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 हैं। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट वो है 30। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स वो हैं जी 20। तो अब मैं प्रोपोर्शन करना चाहता हूं, पहले मेल का करते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन ऑफ मेल स्टूडेंट तो देखिए प्रोपोर्शन क्या है जी? ए स्पेशल रेशियो है ऑफ ए पार्ट टू इट्स टोटल। हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन फाइंड करना है मेल स्टूडेंट का। तो मेल स्टूडेंट से आपके पास 30, इसको हम टोटल पे इट्स टोटल पे डिवाइड कर दें, फ्रैक्शन ले लें तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 50। तो मेल का प्रोपोर्शन क्या आया? 30/50। इसी तरह से अगर हम प्रोपोर्शन निकालना चाहते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप देखें कि फीमेल स्टूडेंट्स हैं आपके पास 20, तो 20 ओवर टोटल कितने हैं? 50। 20/50 आपके पास प्रोपोर्शन आ जाएगा फीमेल स्टूडेंट्स का। तो ये था प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि ये एक स्पेशल रेशियो होती है जिसमें आप किसी एक पार्ट को उसके टोटल नंबर पे डिवाइड कर दें तो वो बन जाता है प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी हैं, पैरामीटर और स्टैटिक्स, ठीक है, पैरामीटर और स्टैटिक। अब हम इनको पढ़ते हैं कि पैरामीटर क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है।
पहले पैरामीटर, ऐसी वैल्यू जो आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, वो आपके पास पैरामीट्रिक वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे देखें अभी हमने एग्जांपल ली थी टोटल स्टूडेंट्स की एक क्लास के अंदर, तो वो थे 50 स्टूडेंट्स। अगर हम उन 50 में से 50 जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज वेट निकालना चाहते हैं, तो उन 50 स्टूडेंट्स का वेट करके उनके नंबर्स पे 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेट आएगा। वो जो वैल्यू आएगी पैरामीटर की, वो जो पॉपुलेशन से वैल्यू हम मीन की कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज वेट, वो हमारे पास पैरामीटर वैल्यू होगी जो कि एक फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इट इज़ ए क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। पैरामीटर क्या होता है? इट इज़ ए क्वांटिटी computed from a population ठीक है, पैरामीटर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाती है व्हेन द इंटायर पॉपुलेशन इज अवेलेबल, व्हेन द इंटायर population is available। ठीक है जी, जब आपके पास इंटायर होल पॉपुलेशन अवेलेबल होगी तो आप एक क्वांटिटी जो कि पॉपुलेशन से कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। अब स्टैटिक क्या होता है? इट इज़ ए क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल। स्टैटिक आपके पास ऐसी क्वांटिटी होती है जो आप सैंपल से कंप्यूट करते हैं। ठीक है, it is a quantity computed from the sample। ऐसी क्वांटिटी जो आप सैंपल से कंप्यूट करेंगे वो आपके पास स्टैटिक होगी। जैसे कि अगर मैं सैंपल मीन x बार निकालता हूँ सम ऑफ x ओवर n, तो ये जो सैंपल मीन x बार है ये मेरे पास स्टैटिक वैल्यू होगी क्योंकि ये वैल्यू मैं सैंपल से कैलकुलेट कर रहा हूँ। और इसी तरह से वेरिएंस s² जो हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो भी एक स्टैटिक वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये था पैरामीटर और स्टैटिक। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है जिसमें आपने पॉपुलेशन, पैरामीटर, सैंपल और स्टैटिक, ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शन और रेशो के मुतालिक पढ़ा है। तो बाकी हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।